नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। चूरू से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एक दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। महिला और नवजात का गला रेत करके हत्या की गई है। महिला की मौत हो गई, गंभीर हालत में नवजात का इलाज अस्पताल में जारी है। 2 साल पहले महिला की सरदार शहर में शादी हुई थी। अभी जानकारी सामने आ रही है कि महिला और नवजात का बेरहमी के साथ गला रेत दिया गया। बर्बरता, अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए महिला का गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया और इसी दौरान नवजात का भी गला रेता गया। बहरहाल नवजात को अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। चूरू में दर्दनाक वारदात सामने आ रही है। चूरू से बड़ी खबर है इस वक्त की, महिला और नवजात का गला रेता गया है। बेरहमी के साथ कत्ल की वारदात हुई है। महिला की मौत हो गई है और नवजात का गला रेतने से गंभीर हालत में इसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर इसका इलाज अभी जारी है। 2 साल पहले सरदार शहर में इस महिला की शादी हुई थी। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी खबर है इस वक्त की। तो चूरू से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले चूरू से सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। एक महिला और 9 महीने के बच्चे का गला रेतने की जानकारी सामने आ रही है। ये कत्ल कितनी बेरहमी से किया गया, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि महिला की मौत हो गई गला रेतने से। बच्चे की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। इसे अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर इसका इलाज शुरू किया गया है। ये बिहार की बताई जा रही है महिला, जिसकी सरदार शहर में शादी हुई थी। सरदार शहर के राम जहांगीर से इसकी शादी हुई थी। महिला आरती की मौत हो गई है, कत्ल किया गया है बेरहमी से। ये कत्ल की वारदात, ज्यादा जानकारी के साथ चूरू से हमारे संवाददाता मनोज शर्मा फोन लाइन पर है। मनोज, क्या जानकारी है? बड़ी बर्बरता से बेरहमी के साथ कत्ल की वारदात। जी बिल्कुल, ये कहना हालांकि अभी जल्दबाजी होगी कि ये हत्या है या खुदकुशी। पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि जो पूरा मामला है वो कल शाम 6 बजे का बताया जा रहा है। जिस वक्त जो महिला है, आरती नाम है इसका, और जो 9 महीने का बच्चा है, टोनू नाम है, बताया जा रहा है कि जो महिला है उस महिला ने ही अपने जो ग्राइंडर मशीन है, उस ग्राइंडर मशीन से और खुद का और बच्चे का जो गला है वो रेत दिया था। जिसके बाद जो महिला है उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बच्चे को बीकानेर के अस्पताल के अंदर एडमिट करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। रात को 11 बजे और पुलिस को इसके बारे में सूचना दी गई थी, जिसके बाद पुलिस है वो सक्रिय हुई और इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। हालांकि अभी जो सरदार शहर के जो सीआई हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि प्रारंभिक तौर पे जो उसके पति के द्वारा बताया गया है, उसके मुताबिक ये मामला खुदकुशी का माना जा रहा है। लेकिन हर पहलू से पुलिस के द्वारा इस पूरी घटना की है वो पड़ताल की जा रही है। जी बिल्कुल मनोज, अभी अगर प्रारंभिक तौर पर सबूतों की, तथ्यों की बात करें तो कोई सबूत इस तरह से पुलिस के सामने आए हैं कि क्या ये आत्महत्या है या हत्या है? भाई, जैसा जो इसके पति के द्वारा अभी जो प्रारंभिक तौर पे जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक जो महिला है, उस महिला ने केवल खाने पीने की किसी मामूली घर के ऊपर बात को लेकर और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। और उस वक्त क्योंकि चक्की चल रही थी, इनके ऑटो, इसकी चक्की का भी काम है, इसलिए चक्की चल रही थी, जिसकी आवाज के अंदर ये सुनाई नहीं दिया कि अंदर क्या हो रहा है। और उस कमरे के अंदर ही जो बंद कमरा था, उस बंद कमरे में ही इनकी महिला की जो बॉडी है वो पुलिस को मिली है। हालांकि अभी भी जो पुलिस है उसके द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। जो परिजन है इस महिला के, जो कि बिहार निवासी महिला बताई जा रही है, इसके परिजन आने के बाद एसडीएम की मौजूदगी के अंदर जो महिला है उसके शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा और उनके परिजनों के आने के बाद ही किसी तरह की जो रिपोर्ट है वो दी जाएगी। हो सकता है कि पहले भी इस महिला के द्वारा अगर ये कहा गया हो कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो जो इसके पीहर पक्ष के लोग हैं उनके आने के बाद ही इस चीज का खुलासा हो पाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए मनोज। और ये चूरू से दर्दनाक वारदात है।
अभी ये साफ नहीं है कि आखिरकार ये हत्या है या फिर खुदकुशी। इसकी पड़ताल पुलिस की ओर से की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मैं आपको बता दें। उदयपुर हत्याकांड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। गुजरात रोडवेज ने उदयपुर की बसें रोक दी हैं। नाथद्वारा रूट की बसें रोक दी गई हैं। रतनपुर बॉर्डर के पास शामलाजी में रोडवेज की बसें रोकी गई हैं। उपद्रव की आशंका के चलते यह फैसला किया गया। राजस्थान से आने वाले यात्री इसे लेकर के परेशान हो रहे हैं। गुजरात रोडवेज ने उदयपुर की सभी बसों को रोक दिया है। नाथद्वारा रूट की तमाम बसें रोकी गई हैं और इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी जानकारी रतनपुर बॉर्डर के पास शामलाजी में ये बसें रोकने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर, गुजरात रोडवेज ने उदयपुर की बसों को रोक दिया। किसी उपद्रव की आशंका के चलते यह फैसला गुजरात की तरफ से लिया गया है। राजस्थान से आने वाले यात्री यहां पर परेशान हो रहे हैं और नाथद्वारा रूट की जो बसें हैं उनको रोके जाने की खबर मिल रही है। तो रतनपुर बॉर्डर के पास शामलाजी में ये रोडवेज की बसें रोकी गई हैं। ये बड़ी जानकारी है। उदयपुर में हत्या के मामले को लेकर के कर्फ्यू की स्थिति है और धारा 144 पूरे प्रदेश में लागू है। वहीं गुजरात रोडवेज ने अब उदयपुर से आने वाली बसों को प्रवेश देने से मना कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ डूंगरपुर से हमारे संवाददाता जयेश पवार फोन लाइन पर हैं। जयेश, क्या अपडेट और जानकारी, आखिर क्यों बसें रोकी गई हैं गुजरात रोडवेज ने? जयेश, अगर आप मुझे सुन रहे हैं जी, क्या स्थिति है? क्यों आखिर राजस्थान रोडवेज की बसें और बाकी के जो नाथद्वारा रूट की बसें हैं वो रोकी गई है यहाँ पर? जी, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। राजस्थान रोडवेज की बसें नहीं रोकी गई हैं। गुजरात रोडवेज प्रबंधन ने अपनी बसें, जो सरकारी बसें हैं गुजरात रोडवेज की, वो शामलाजी में रोक दी गई है। जो उदयपुर में जो कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था उसके बाद में जो उदयपुर संभाग का जो माहौल अशांत हुआ है और उपद्रव की आशंका के चलते और कहीं उपद्रव के दौरान बसें जला नहीं दी जाए, इस डर से गुजरात रोडवेज प्रबंधन ने अपनी केवल सरकारी बसें, निजी बसें अभी भी चालू है, सरकारी बसें गुजरात रोडवेज प्रबंधन ने रोक दी है। करीब 8 से 10 बसें जो है वो शामलाजी बस स्टैंड, जो गुजरात का आखिरी बस स्टैंड है, वहां पर रुकी हुई है। और इसके अलावा जो नई बसें जो आनी चाहिए थी, जो अहमदाबाद और गुजरात के अन्य जिलों से, वो पूरी तरीके से बंद हो गई है। इससे माना जा सकता है कि गुजरात रोडवेज प्रबंधन ने जो उदयपुर संभाग की आने वाली सभी बसों को अपने अपने जो गुजरात सीमा के अंदर ही रोक दिया है, ताकि इसके अलावा जो राजस्थान की सड़कों पर जो गुजरात की बसें दौड़ रही हैं हाल फिलहाल, उन्हें भी वापस गुजरात में पहुंचने के निर्देश मिले, ऐसी जानकारी आ रही है। जी, जो गुजरात रोडवेज की बसें जो राजस्थान आनी थी उनको रोका गया है। और बहरहाल बहुत शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी अपडेट है, गुजरात रोडवेज ने अपनी उदयपुर आने वाली बसों को रोका है और यहाँ पर नाथद्वारा रूट तक जो बसें गुजरात की चलती हैं उन पर रोक लगाई गई है, उनको रोका गया है। ये शामलाजी में बसें रोकी गई हैं। फिलहाल किसी उपद्रव की आशंका के चलते यह फैसला लिया गया है। इसी बीच उदयपुर हत्याकांड से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट हम आपको बता दें। अलग अलग संगठनों की तरफ से जयपुर बंद का आह्वान किया गया है। उदयपुर की घटना को लेकर के आज अगर अलग अलग शहरों की बात करें तो जैसलमेर में भी बंद का आह्वान है। कोटा सांगोद कस्बा भी बंद का आह्वान किया गया है। तो वहीं सिरोही में पिंडवाड़ा और स्वरूपगंज के साथ कालंदरी के बाजारों को भी बंद करने का आह्वान किया गया है। कई संगठनों की तरफ से यह बंद का आह्वान किया गया और इसके बाद अभी 9 बजे की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 9 बजे जो स्थिति है बाजारों की वो हम आपको बता दें। राजसमंद का आमेट और भीम कस्बा भी आज बंद है। पाली में सुमेरपुर, सोजत रोड, रायपुर समेत कई कस्बे बंद का आह्वान किया गया है। ये बड़ी जानकारी। उदयपुर हत्याकांड मामले को लेकर के प्रदेश भर में इस तरह से आक्रोश सामने आ रहा है व्यापारी संगठनों में भी, और व्यापारियों ने आज बाजार बंद रखने का फैसला किया। अलग अलग जगहों से वो तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर राजधानी जयपुर में भी व्यापारियों की ओर से और हिंदू संगठनों की ओर से बाजार बंद रखने का फैसला किया गया है।
तो राजसमंद का भीम कस्बा भी और आमेट कस्बे को भी बंद रखने का आह्वान किया गया है। वहीं एक और बड़ी खबर है, उदयपुर की घटना को लेकर के लोगों में आक्रोश अभी भी नजर आ रहा है। उदयपुर की घटना पर जैसलमेर बंद का आह्वान किया गया है। अलग अलग संगठनों ने यह कॉल किया है, जिसमें कई हिंदूवादी संगठन और व्यापारी संगठन शामिल हैं। मौन जुलूस निकालकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया जाएगा। उदयपुर की घटना को लेकर के जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। जैसलमेर को भी आज बंद का आह्वान किया गया है। जैसलमेर में कई व्यापारी संगठनों ने भी इसे अपना समर्थन दिया है। जैसलमेर के व्यापारियों में भी काफी आक्रोश है। मौन जुलूस निकालकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया जाएगा। जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। बहरहाल बड़ी जानकारी, ज्यादा जानकारी के साथ जैसलमेर से हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ऑनलाइन पर हैं। श्रीकांत, क्या अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं कि उदयपुर की घटना को लेकर जैसलमेर बंद है, तो वहीं पुलिस पूर्ण रूपेण तैनात है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि मार्केट बंद है। पुलिस के कई थाना अधिकारी जो है वो जैसलमेर शहर और शहरी इलाकों में तैनात किए गए हैं। आते जाने वाले लोगों से पूछा जा रहा है कि कहाँ निकले हैं। संदिग्ध लोगों से पूछताछ है। केवल जो स्टूडेंट्स है जिनके पेपर चल रहे हैं उन लोगों को आने जाने की छूट दी जा रही है। साथ ही साथ अगर मार्केट की बात करें तो व्यापारियों का बड़ा समर्थन जो है वो उदयपुर में हुई मार्मिक घटना के बाद, निर्मम हत्या के बाद जो है वो व्यापारियों का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू संगठन हो या अन्य व्यापारी मंडल हो, हर कहीं जो है वो दुकानें बंद है। आने जाने वाले लोगों से भी जो है रोक कर पूछताछ की जा रही है कि वो बेवजह तो नहीं घूम रहे। केवल मेडिकल शॉप्स जो है वो खुले हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जैसलमेर के लोगों में जो रोष है वो शांतिपूर्ण है। उनका रोष जो है वो सांकेतिक है कि अगर समय रहते इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लगाई गई तो जो है वो आक्रोश और बढ़ेगा। व्यापार मंडल ने जो है वो सारी दुकानें बंद की है। आप देखिए हर शटर बंद है, कोई ऐसी दुकान नहीं, इक्की दुक्की दुकान भी नहीं है जो खुली नजर आ रही हो। जैसलमेर पूर्ण रूप में बंद है। कल मार्च पास्ट निकाला गया था। मार्च पास्ट के बाद कहीं ना कहीं जो है वो लोगों में जागरूकता बढ़ी है। हमारे साथ यहाँ पर पुलिस के कुछ अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बंद है, किस तरह से पुलिस मैनेजमेंट कर रही है, क्योंकि जो है वो माहौल कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान में गर्म है। श्रीमान टाइगर साहब के आदेशानुसार यहाँ सिटी का जाब्ता और आसपास के ग्रामीण थानों का जाब्ता यहाँ आया हुआ है। आज यहाँ कुछ संगठनों द्वारा बंद का आह्वान किया गया है, जिसके कारण से अभी तक दुकानें बंद है और शांतिपूर्ण सारा माहौल रहे, इसके लिए जाब्ता तैनात है और सब शांतिपूर्ण चल रहा है। क्या लगता है, जैसलमेर सीमावर्ती इलाका है, यहाँ पर सारे ही समाज जो है मिलजुल कर रहने वाले, किस तरह अब कितना इस घटना के बाद कितना व्यापारियों में रोष है, व्यापारी किस तरह शांतिपूर्ण धरना करे और मौन जुलूस को लेकर क्या? जैसलमेर सीमावर्ती क्षेत्र है और लेकिन यहाँ पर आपस में हमेशा भाईचारा जैसा व्यवहार रहा है और उम्मीद करते हैं ये आगे भी रहेगा। उदयपुर की घटना के बाद भी यहाँ पर कोई विशेष किसी तरह का आक्रोश या ऐसी जैसा कोई माहौल नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पर जो है कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए जाब्ता लगाया गया और शांतिपूर्ण चल रहा है। आज हिंदू संगठन मौन जुलूस भी निकाल रहे हैं, उसको लेकर कितनी तैयारी है? पुलिस ने पूर्ण तैयारी कर रखी है। मौन जुलूस भी निकलेगा नहीं निकलेगा उसकी तो जानकारी नहीं, लेकिन किसी तरह की जो कानून व्यवस्था अच्छी तरह चल पाए इसके लिए जाब्ता तैनात किया हुआ है। कहीं ना कहीं जो है कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस कोई भी चूक नहीं करना चाहती। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए एसपी भवन के निर्देश में टीमें जो है वो लगा दी गई है। बात करें तो डिप्टी खुद राउंड पर है, साथ ही साथ सभी आसपास के थानों के थाना अधिकारियों को बुला लिया गया है और वहीं जो है वो होमगार्ड के जवानों की भी सहायता ली जा रही है। कुल मिलाकर उदयपुर में जो निर्मम घटना हुई उसको लेकर व्यापारियों में रोष है और मौन रूप से वो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। वहीं आज मौन जुलूस जो है वो निकाला जाना है, जिसको लेकर जो है पुलिस और जब कल खबरें आई कि मौन जुलूस निकाला जाएगा, हिंदू संगठन एक साथ हुए, व्यापार मंडल का उन्हें समर्थन मिला, जैसलमेर के कई आम जन जो है उनसे जुड़े। कल मार्केट में घूमकर उन्होंने बंद का आह्वान किया था, जिसका भी खुला असर जो है वो देखने को मिला। न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव बिल्कुल श्रीकांत और जैसलमेर की तस्वीरें दिखा रहा है, जहां पर ये दर्शक श्रीकांत यहाँ पर धारा 144 लागू है। ऐसे में क्या प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से कोई स्वीकृति किसी तरह के जुलूस को लेकर के दी गई है? अब तक जो है वो जुलूस को लेकर कोई स्थिति साफ नहीं हो रही है। हिंदू संगठनों का कहना है कि हमने सूचना दे दी है और हमें रोका ना जाए, क्योंकि हम मौन रूप से जुलूस निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन, लेकिन पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में 4 से ज्यादा लोगों के साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई हुई है जिला कलेक्टर की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, सरकार की तरफ से।
जी, मैं आपको बता दूं कि 144 धारा लगी है, उसका काफी असर भी है, लेकिन जुलूस को लेकर अब स्थिति अभी तक क्लियर नहीं है। हो सकता है हिंदू संगठन आक्रोश में है, उन्हें परमिशन दी जाए, क्योंकि मौन जुलूस की बात है। अब तक जो है वो सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है, किसी तरह का हो हल्लड़ नहीं होगा। अगर हो हल्लड़ हुआ तो पुलिस पूर्ण रूप से तैयार है। पुलिस किसी भी तरह की कानून व्यवस्था को बिगड़ना नहीं देना चाहती। उसको लेकर हर चौराहे पर बात करें, हर तिराहे पर बात करें तो पुलिस के जवान तैनात है, मार्केट पूरा बंद है। और कहीं ना कहीं जैसलमेर के लोगों में समझाइश की गई थी। पुलिस ने कल मार्च पास्ट निकाला तो लोगों ने भी जो है उस बात से सहमत हुए कि किसी तरह का हो हल्लड़ नहीं होगा। सार्वजनिक संपत्ति और सर्व समाज को लेकर चलने वाला जिला है, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज की अगर संभावना है। समर्थन की बात की जाए तो इस जुलूस को लेकर के कितने व्यापारी संगठनों की ओर से इसको समर्थन दिया गया है, कितने संगठन इसके समर्थन में है? सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि सभी व्यापारी मंडलों ने अपने जो है अपने लेवल पर ही दुकानें बंद की है, कोई दबाव नहीं करना पड़ा। कल व्यापारी मंडल खुद निकला, उन लोगों ने जो है वो लोगों से बातचीत की और उन्होंने खुद ने ही कहा कि हम दुकानें बंद रखेंगे, क्योंकि एक व्यापारी के साथ जो है वो गलत हुआ है। कुछ व्यापारी संगठन के यहाँ पर जो लोग हैं, जो दुकानें सुबह से यहाँ से निकल रहे हैं, उनसे बात करते हैं कितनी दुकानें बंद है, क्या स्थिति है? मार्केट पूरी एकदम बंद है और स्वेच्छा से सब व्यापारी अपने मन से बंद करके बैठे हैं। इतना हकीकत में इतना बुरा काम हुआ जिसकी कोई अपन बिल्कुल श्रीकांत, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो आज जैसलमेर में भी बंद का आह्वान किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि जुलूस निकाला जाएगा हिंदू संगठनों की ओर से। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से इस तरह की कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है, क्योंकि पूरे जिले में धारा 144 लागू है और पुलिस प्रशासन जो कि लगातार मुस्तैद है, उनका कहना है कि कोई भी अगर कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उदयपुर की घटना को लेकर कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कहा है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही पायलट ने कहा कि उदयपुर का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, जिससे आरोपियों को जल्द सजा मिल सके। इन लोगों ने इंसानियत की सभी सीमाएं पार कर दी। इस प्रकार की हत्या करना और जिस तरीके से इस पूरे हत्या को अंजाम दिया है, उससे सबकी रूह हिल गई है। और मैं समझता हूं कि वो लोग पकड़े गए हैं। अब तुरंत प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द इन दोषियों को ऐसी सजा दी जाए कि पूरा देश और दुनिया में उदाहरण बने कि जो इस प्रकार की हैवानियत को अंजाम देते हैं, उन लोगों की इस सभ्य समाज में, इस देश में कोई जगह नहीं है। और इस काम को करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो हमें करना चाहिए। और इसी बीच बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि कन्हैयालाल के परिजनों से सीएम मुलाकात करेंगे। मुख्य सचिव उषा शर्मा इस दौरान उनके साथ मौजूद होंगी। साथ ही गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव भी सीएम के साथ मौजूद होंगे। डीजीपी एमएल लाठर भी मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान रहेंगे पूरे दौरे में। और सुबह 10 बजे उदयपुर के लिए सीएम रवाना होंगे राजधानी जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट से। साथ ही 11 बजे डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे उदयपुर के। यहां पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है और साथ ही साथ धारा 144 लागू होने के चलते भी तमाम आला अधिकारी उदयपुर में डेरा जमाए हुए हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज ही लौटेंगे वापस शाम को अजमेर। उनका पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां पर कांस्टेबल से जेएलएन अस्पताल में जिसका इलाज जारी है उससे जाकर के मुलाकात करेंगे अजमेर के। उससे पहले की बात अगर हम करें तो उदयपुर में सीएम सीधे जैसे ही 11 बजे उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उसके बाद सीधे कन्हैयालाल के परिजनों से मुलाकात करने के लिए कन्हैयालाल के पैतृक आवास पर जाएंगे। वहां पर उसके परिजनों से मुलाकात करेंगे। राज्य सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी उन्हें देंगे और साथ ही साथ इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसका आश्वासन और परिजनों के आंसू पहुंचेंगे सीएम अशोक गहलोत। और इसी बीच जालोर से बड़ी खबर है, जहां पर एक स्कूटी में आग लगी है। चलती हुई स्कूटी में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर 2 लड़कियों ने जो इस स्कूटी पर सवार थी कूद करके अपनी जान बचाई है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची है। नेशनल हाईवे 68 के पास की घटना बताई जा रही, जहां पर आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर यह स्कूटी की तस्वीरें, जलती हुई स्कूटी किस तरीके से बीच सड़क पर यह स्कूटी पूरी तरह से जलकर खाक हुई है। इस स्कूटी पर 2 लड़कियां सवार थी।
जो सुरक्षित है पूरी तरह से। दोनों लड़कियों ने जैसे ही स्कूटी में आग लगी कूद करके अपनी जान बचाई, स्कूटी को रोका, स्कूटी को छोड़ करके लड़कियां जो है उससे उतर गईं और इसके बाद देखते ही देखते स्कूटी पूरी तरह से जलने लगी। जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है, पुलिस मौके पर पहुंची है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जालौर में चलती स्कूटी में आग लगी है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी पाली से इस वक्त की बड़ी खबर है। शिकंजे में रेप का आरोपी और पाली से बड़ी जानकारी, जहां पर मॉडल के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बलात्कार के आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, शादी का झांसा देकर बलात्कार का आरोप इस युवक पर है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। और मॉडल ने इस पर आरोप लगाए थे कि 3 साल तक उसका देह शोषण किया गया, उसके साथ रेप किया गया और आखिरकार आरोपी ने मना कर दिया शादी करने से। 3 साल तक उसे शादी का झांसा देता रहा आरोपी और इसके बाद उसने मना कर दिया, जिसके बाद इस पीड़िता ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दाखिल की और अभी जानकारी ये कि आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, मॉडल के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि 3 साल तक आरोपी ने रेप किया, शादी नहीं की। बहरहाल बड़ी जानकारी है, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी के साथ पाली से हमारे सहयोगी श्याम फोन लाइन पर है। श्याम, क्या जानकारी है इस पूरे मॉडल दुष्कर्म मामले को लेकर के? जी, राजस्थानी के एल्बम कलाकार के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में पिछले 1 सप्ताह से फरार चल रहे आरोपी को कल शाम को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। आरोपी दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के साथ ही लगातार छुपता फिर रहा था और रुपए खत्म होने पर कल वो पाली लौटा था, जिस पर कोतवाली पुलिस को इसकी इत्तला मिली और कोतवाली थाना पुलिस ने उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया। युवती ने आरोपी पर आरोप लगाया कि पिछले 3 साल से उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा था और राणावास में उसकी पहली मुलाकात हुई थी एल्बम की शूटिंग के दौरान, जब आरोपी फोटोग्राफी करता था और उसी दरमियान इनकी आपस में दोस्ती हुई और उसके बाद से लगातार ये शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। जी, अब इससे पूछताछ की जा रही है, क्या खुलासे हो रहे हैं, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, इस मामले में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी से फिलहाल मेडिकल भी करवाया गया है। अब आज आरोपी से पूछताछ की जाएगी, उसके बाद सामने आएगा कि इस आरोपी ने कहां और किस तरीके से ये वारदात। तो आज इसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद पुलिस रिमांड लेगी, आरोपी का रिमांड लेगी और उसके बाद ही इससे पूछताछ की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। तो शादी का झांसा देकर के बलात्कार का आरोप है और इस पूरे मामले को लेकर के आरोपी की गिरफ्तारी की है पुलिस की तरफ से। आज इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस इसका रिमांड लेगी, इससे पूछताछ की जाएगी। तमाम तथ्यों को लेकर के पुलिस अब जानकारी हासिल करेगी। मॉडल के साथ दुष्कर्म का ये मामला, जिसमें मॉडल ने आरोप लगाए थे कि उससे शादी का वादा किया था, दुष्कर्म किया 3 साल तक, लेकिन शादी नहीं की। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।